आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है। तो यहाँ पे अब आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है। तो ये जैसे सीरियल नंबर का मैंने आपको यहाँ पे बताया, जैसे हम सीरियल नंबर में क्या करेंगे, फॉर्मूले से लिखेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगा के बताया। फिर जो इम्प्लॉय नेम है ये हमें करना पड़ेगा टाइप, ठीक है। तो इम्प्लॉय नेम में जैसे हम टाइप कर लेते हैं डेजिग्नेशन इम्प्लॉय नेम, ये क्या करने हैं, हमें टाइप करने हैं। तो मान के चलते हैं यहाँ पे हमारे पास जो 15 एम्प्लॉय हैं उसमें कुछ लेडीज हैं और कुछ क्या है जो जेंट्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जेंट्स का नाम लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे डेजिग्नेशन। ये हम हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनके नाम लिख देंगे, ठीक है। आप चाहो तो फुल नेम भी लिख सकते हो, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब डेजिग्नेशन, जैसे ये मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर क्या होता है, जो सब पूरी कंपनी को मैनेज करता है। और असिस्टेंट मैनेजर क्या होता है, जो मैनेजर को असिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ले लोगे जैसे सुपरवाइजर, ऐसे आप यहाँ ले लोगे जैसे सुपरवाइजर है। फिर आप ले लोगे हेल्पर, फिर आप ले लोगे वर्कर, यहाँ पे ले लोगे आप लेबर, ठीक है। अब यहाँ तक हमने क्या किया है, जैसे सीरियल नंबर हो गया, एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन। अब यहाँ से हम डेट डालेंगे। अब डेट का देखो क्या तरीका डालने का, सेम जैसे हमने सीरियल नंबर में किया था। वन टाइप कर देते हैं, इस वाले कॉलम पे चला जाते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो फॉर्मूला हमारा रहेगा इज इक्वल टू, ठीक है। ये जो आपने वन लिखा है मैनुअली, प्लस कर दोगे वन, एंटर करोगे तो यहाँ से आप इसको आगे की तरफ ड्रैग करोगे, ठीक है। जैसे ये 21 हो गया, तो आप इसको और आगे कर सकते हो, इसी को यहाँ से ड्रैग करोगे आप, ठीक है। जैसे 35 हो गया, इसको यहाँ से कम करके 31 कर देते हैं, ठीक है। फिर से आप अब यहाँ आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जो आपने लिखना है वो लिखना है डे, ठीक है। अब डे कैसे लिखोगे आप देखो, अब जो आपने ऊपर जो फॉर्मूला लगाया है ना, ये आपको हेल्प करेगा। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सिर्फ जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, तो जो डेट होगी ना वो उसके अकॉर्डिंगली वहां पे डे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया संडे, ठीक है। अब देखो मैं इसको यहाँ से क्या करूंगा, ऐसे ड्रैग करके देखूंगा, हो रहा है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ये कैसे हो रहा है, जो आपने ऊपर फॉर्मूला लगाया है, जो आपने ऊपर डेट डाली है, ये उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे नीचे डेज आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर दिया आपने यहाँ पे, डेट और डे, ठीक है। अब उसके बाद
यहाँ पे हमने क्या करना है अब, जैसे हमारे पास जो एम्प्लॉय हैं, पहले तो हम उनकी अटेंडेंस देखते हैं कि उनकी अटेंडेंस क्या है। ठीक है। जैसे यहाँ पे संडे, तो संडे सबके लिए ऑफ रहता है, तो संडे को हम डाल देते हैं हॉलीडे। ठीक है। और इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ठीक है। अब इसको आप यहाँ से क्या करोगे, सबके लिए एच 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 कर दोगे। एच मीन्स हॉलीडे। आप चाहो तो इसको पूरा भी लिख सकते हो, बट अगर आपने शॉर्ट में लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा दूसरा काम रहेगा यहाँ पे, प्रेजेंट या अब्सेंट, तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, जैसे प्रेजेंट के लिए पी और अब्सेंट के लिए ए का सिंबल। ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, और मंडे के दिन हमारे पास ये सारे प्रेजेंट है, तो हमने क्या कर दिया, इनको प्रेजेंट कर दिया। ट्यूसडे को जैसे ये वाले जो है मैनेजर, ये है अब्सेंट, और बाकी वाले जो है वो है प्रेजेंट। ठीक है। तो इस पी को आप ऐसे नॉर्मली यहाँ से ड्रैग कर दोगे। वेडनेसडे के डे ये वाले हैं, और इसमें से कुछ जो हमारे असिस्टेंट मैनेजर हैं या सुपरवाइजर तेरा जी। या वर्कर हैं, वो क्या है, अब्सेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे आप अब्सेंट डाल दोगे। फिर ऐसे यहाँ पे रैंडमली, तो बाकी जो रहेगा इनके अंदर आप क्या करोगे, पी। ठीक है। एक पी लिखोगे, इसको यहाँ से यहाँ ड्रैग कर दोगे, यहाँ पे भी पी लिखोगे, या कॉपी करके भी आप यहाँ पे ले सकते हो। जितने भी न्यू लर्नर होते हैं ना एक्सेल में, ठीक है, उनके लिए ना ये चीज़ बहुत फायदेमंद होती है। थर्सडे के दिन सारे के सारे प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबको यहाँ पे प्रेजेंट कर दो। अब फ्राइडे है, जैसे ये एब्सेंट है, ये भी एब्सेंट है यहाँ पे, ये भी एब्सेंट है यहाँ पे। तो ये वाले जो हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट, यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट, और यहाँ पे वर्गुली तीन करोगे। ठीक है। उसके बाद जैसे सैटरडे है, तो सैटरडे को सारे प्रेजेंट। कंपनी इसके अंदर एक रूल होता है, जिनका सैटरडे लगता है उनको संडे भी देती है, और जिनका सैटरडे नहीं लगता है उनका संडे भी कट जाता है। संडे तो कटेगा कटेगा, प्लस सैटरडे भी कट जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जैसे हमने अब इस संडे को क्या करना है, दोनों को यहाँ से हम कर देंगे कलर। उसके बाद सिंपली इस वाले पॉइंट पे आप करोगे, यहाँ से इसको ड्रैग कर दोगे यहाँ, ये आप आ गया आपका हॉलीडे। ऐसे ही जो नेक्स्ट संडे है यहाँ पे, यहाँ आप ऐसे एक एच डाल दोगे, हॉलीडे, दोनों को सिलेक्ट करके कलर कर दोगे, और यहाँ से यहाँ तक इसको जो है ड्रैग कर दोगे। ठीक है। अब ये पी है, ए है। ठीक है। आप इसको यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से जैसे मैंने यहाँ तक कर दिया, और यहाँ से हम पी कर देते हैं। ठीक है। इसमें आप पी कर दोगे। ठीक है। दोनों में से एक तरफ के लिए आप ड्रैग कर सकते हो, या एरोज के सॉरी कॉलम में कर सकते हो, या रो के अंदर कर सकते हो। यहाँ से जैसे ये एब्सेंट है, और ये बाकी वाले जो हैं वो क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है। सिंपली आप उसको यहाँ से आगे की तरफ ड्रैग कर सकते हो, और बैक की तरफ भी। तो यहाँ से हमने इसको कर दिया। ये जो है ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट, प्रेजेंट। यहाँ पे आप इनका प्रेजेंट डाल दोगे। यहाँ पे इन तक आप ड्रैग कर दोगे।
देखो एक्सेल शीट जो होती है हमारी वो चलती है फॉर्मूले पे। ठीक है। एक्सेल शीट के अंदर कोशिश करें जो भी फॉर्मूले आप लगाओगे या जो फॉर्मूले आपको सिखाए जाएंगे लगाने, वो क्या करोगे आप उनको अच्छे से तो याद रखना है आपको। और दूसरा उसमें लिख लेंगे आप तो लिख लेने से ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पे हॉलीडे कर दोगे, संडे को और एच को एक साथ सेलेक्ट करके कलर कर दोगे, और जो हमारा हॉलीडे रहेगा इसको आप ड्रैग कर दोगे ऐसे नीचे। ठीक है, तो बाकी वाले में जैसे आपके पास अटेंडेंस होगी उसके अकॉर्डिंगली आप उनका डाटा यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अब इनका जो आगे का डाटा जो है जैसे इनकी अटेंडेंस नोट करनी है, सैलरी बनानी है, ठीक है, तो बेसिक सैलरी शीट अलग होती है, अटेंडेंस शीट है। ठीक है, तो यहाँ अटेंडेंस का ही हम सीखेंगे। ये वाला भी इसमें हो गया हमारा इबादत। तो ड्रैग कर दो यहाँ पे। ठीक है, ये वाला वीक रह गया, इस वाले वीक का कर देते हैं। प्लस का निशान जो बनता है इससे आप क्या कर सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो। जब ये प्लस का निशान बनेगा आप ड्रैग करोगे तो ये जो भी आपने ऊपर लिखा होगा एक वो सारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे हम पूरे मार्क्स की जो है क्या बना ली है, अटेंडेंस शीट। ठीक है, उसके बाद अब इसको अटेंडेंस शीट हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है, उसके लिए हम सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे ये लाइंस ली है, ये दो लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल लाइन लेके हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे जैसे हमारा मत कौन सा है तो मत लिख लेते हैं। ठीक है, लाइट नहीं है उससे भी दिक्कत आ रही है। तो जैसे हमारा मत है जुलाई 2024, और हमारा ईयर कौन सा है, लाइट से ना दिक्कत आ रही है, लाइट ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ईयर। आप चाहो तो उसको नीचे वाली लाइन में भी ला सकते हो, बट यहाँ पे हमने एक लाइन जो है वो क्या करनी है, छोड़ देनी है। एक लाइन ऊपर छोड़ देंगे और एक हम नीचे छोड़ देंगे। इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और इन पे हम करेंगे आउट साइड बॉर्डर, या थिक बॉर्डर कर सकते हो, आउट साइड थिक बॉर्डर। ठीक है, ऐसे कर दिया आपने। आप चाहो तो इनको ऑल साइड बॉर्डर भी कर सकते हो। ठीक है,
यहाँ पे आप जाओगे, कर दिया आपने। ठीक है, अब जो ये वाली लाइन है इसको आप पूरा जहां तक आपने अटेंडेंस शीट बनाई है वहां तक क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे 31st। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने ये वाली चीजें जो करनी है पहले हम वो कर लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने इसको सेट कर लेंगे अपने लाइन को। ठीक है, अब ये देखो 31st जो है ये यहाँ पे है। इसके बाद हमने क्या करना है, पहले ये वाली लाइन जो है इन दोनों लाइनों को क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर, या मर्ज अक्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मर्ज अक्रॉस हम करेंगे उसमें हमें ये वाली लाइन करनी है, पहले हमें इसके अंदर लिख लेना है। ठीक है, जब लिखेंगे तो तभी आप सेंटर और अक्रॉस कर सकते हो, उसको पहले भी कर लोगे बट आपको वहां पे दिक्कत ये आएगी कि जब आप करोगे आपका टेक्स्ट जो है वो क्या होगा, आगे पीछे हो जाएगा। तो पहले जैसे यहाँ पे हम एक वर्कर मैनेजर कितने दिन आया है, पहले हम उसको प्रेजेंट गिन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम उनकी absent, और उसके बाद हॉलीडे। ठीक है, ये तीन चीजें करने के बाद आप क्या करोगे, इन दोनों को सिलेक्ट करोगे ऐसे, और यहाँ पे आप मर्ज सेंटर करोगे सिंगल सिंगल करके। ये देखो अब यहाँ पे मैंने डबल किया तो ये सारा प्रॉब्लम कर गया। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को पहले सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सिंपली मर्ज एंड ऐसे, इन दोनों को सिलेक्ट करना है मर्ज एंड सेंटर, और इन दोनों को सिलेक्ट करना है तो मर्ज एंड सेंटर। अब देखो ये जो है ये हमारा लाइन से नीचे आया, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ टेक्स्ट की अलाइनमेंट पे चला जाएंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे, या सेंटर करना है आपने सेंटर कर सकते हो, मैं इसको सेंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे सेंटर कर लोगे। ठीक है, ये आपने कर दिया। अब यहाँ जो हमने लाइन पहले यहाँ ऊपर, ये वाली जो मैं आपको बोल रहा था इस वाली लाइन को पहले हम इस शीट के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कर देंगे मर्ज अक्रॉस, या मर्ज एंड सेंटर भी कर सकते हो। ठीक है, मर्ज अक्रॉस करोगे तो पूरी की पूरी लाइन में जो रो एंड कॉलम्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, हाइड हो जाएंगी, और आपको बिल्कुल एक स्मूथ वहां पे लाइन मिलेगी। ठीक है, तो मर्ज एंड सेंटर भी कर सकते हो, अक्रॉस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करके आप इसके अंदर क्या लिखोगे, ये क्या है, अटेंडेंस शीट है जैसे। ठीक है, आप चाहो तो इस वाली लाइन को ऐसे ही छोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ से बैक कर दोगे, और इन दो लाइंस को यहाँ पे सिलेक्ट करके जो है आप ये काम करोगे। ठीक है, ये वाली लाइंस ऐसे ले ली आपने, पूरे एंड टू एंड जितनी आपकी शीट है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, अटेंडेंस शीट। ठीक है, अब इसका साइज और इसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट किए बिना नॉर्मली यहाँ पे प्रेस करोगे, और इसका साइज जो है वो बढ़ा दोगे, और यहाँ से इसके अंदर कलर भी फिल कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ ऑटोमेटिक ये हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ग्रीन कलर। ठीक है, उसके बाद आप इसको ऐसे करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपने क्या इस पे अप्लाई किया है। ठीक है, अब जो ये अटेंडेंस शीट है इस पूरे को आप सिलेक्ट कर लोगे एंड टू एंड। ठीक है, ऐसे कर दोगे सिलेक्ट। आप चाहो तो इसके ऊपर वाले एरिया को भी सिलेक्ट कर लोगे, और यहाँ पे क्या करोगे आप, ऑल साइड बॉर्डर कर दोगे उसको, और यहाँ से इसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो आप रखोगे सेंटर। ठीक है, ऐसे। और उसके बाद आप, अब यहाँ से हमारा फॉर्मूले का काम स्टार्ट होगा। अब प्रेजेंट हम अगर एक ही करके गिनेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे हमारा कॉन्ट इफ का फॉर्मूला यूज होगा। जैसे हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं अटेंडेंस को, तो काउंट इफ का फॉर्मूला तो लगाते हैं, फॉर्मूला इज इक्वल टू काउंट। ठीक है, क्वांटा आ गया यहाँ पे, ये क्वांट इफ का फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, टैब बटन से फॉर्मूले को एक्टिव कर देते हैं। उसके बाद हमने, अब ये रेंज बता रहा है तो हमारी रेंज क्या रहेगी, हमारी रेंज रहेगी ये जो हमने 1 जुलाई 2024 से लेके
31, ये 31 जुलाई 2024 तक हमारा रेंज रहेगा। उसके बाद हम कॉमा दे देते हैं यहाँ पे। अब क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, तो हमारा क्राइटेरिया है, हमने इस मैनेजर की प्रेजेंट देखनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, पी लिखेंगे, फिर से डबल कोट्स, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये आ गई हमारे मैनेजर साहब की जो प्रेजेंट है। ठीक है, इसको फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पे जिस भी वर्कर की जितनी भी प्रेजेंट होगी वो आ जाएगी, जो मीन्स पी होगी। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला था। अब यहाँ पे अपसेंट वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो अपसेंट के लिए सेम क्वांटिफ का फॉर्मूला इज इक्वल टू क्वांटिफ। ठीक है, टैब बटन से फॉर्मूले को एक्टिव करोगे, उसके बाद रेंज आपकी सेम वही रहेगी, डेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि 1 जुलाई टू 31 जुलाई आपकी रेंज रहेगी, तो आप यहाँ आप उसको पूरे को रेंज दे दोगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे एक कॉमा दे दोगे। कॉमा के बाद बता रहा है क्राइटेरिया का, आपका क्राइटेरिया आपने क्वांटिफ में करना क्या है, क्या काउंट करना है आपने। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया देते हैं, डबल कोट्स दे देते हैं पहले। उसके बाद डबल कोट्स हम इसलिए दे रहे हैं, जैसे हमारी ब्रैकेट स्टार्ट होती है वैसे फॉर्मूले के अंदर डबल कोट्स क्या होता है एक्सेल के अंदर, कि ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, ए लिख देंगे, फिर से डबल कोट्स देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे मैनेजर की सबकी जितनी जितनी एब्सेंट है वो शो होगी। ठीक है, उसके बाद अब हॉलीडे। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला इज इक्वल टू कॉन्टिफ, टैब बटन से फॉर्मूला एक्टिव करेंगे, और हम इसके अंदर क्या देंगे, वैल्यू। ठीक है, तो हमारी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, चाहे आप अपसेंट कर रहे हो, चाहे आप प्रेजेंट, चाहे आप हॉलीडे। ठीक है, ये हमने इसको दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पे एक कॉमा दे देते हैं। देखो, जब आप फॉर्मूला लगाओगे ना तो फॉर्मूला आपको वहां पे बता देता है कि आपकी रेंज, जब आप रेंज दोगे उसके बाद कॉमा देना है या नहीं देना है, वो आपको फॉर्मूला बता देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देना है क्राइटेरिया, तो मैं सबसे पहले डबल कोट्स लेता हूँ, एच लिखता हूँ, फिर डबल कोट्स लेता हूँ, और फिर मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। देखो, यहाँ पे क्वांटिफ का लगाया जब हमने, तो नीचे फॉर्मूला आया कि आपकी रेंज क्या है, रेंज के बाद आपको कॉमा देना है, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर आपने वो चीज देनी है जो आप वहां पे हाईलाइट करना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे एच था, जब जो जितने भी मैंने हाईलाइट एच किए हुए हैं, तो मैंने क्या पूछा इससे कि आप खाली एच को ही गिनोगे, अपसेंट में खाली ए को ही गिनोगे, प्रेजेंट में खाली पी को ही गिनोगे, तो यहाँ से एंटर कर देंगे, तो ये आगे हमारे हॉलीडेज। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करोगे, इस पूरे को ऐसे ड्रैग कर दोगे, तो ये क्या आ गया आपका, ये बन गया आपका अटेंडेंस शीट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अटेंडेंस शीट। अब जो आपने ये ऊपर यहाँ पे ये दिया है डेट, ठीक है, आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट कर लोगे और इसको थोड़ा डिफरेंट दिखाना है। ठीक है, यहाँ तक आप इसको बोल्ड कर दोगे, और अगर आपने साइज बढ़ाना है तो साइज बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये नाम है इसको आप अनबोल्ड करके ऐसे साइज बराबर कर दोगे, बाकी आप जितना भी साइज है वो ऐसे ही रहने दोगे। ठीक है, अब ईयर हमने यहाँ पे क्या लिखा था, 2024। ठीक है, आ गया। इन दोनों की अलाइनमेंट करेंगे, तो जैसे हमारी अलाइनमेंट अगर हम सेंटर करते हैं तो ये सारी चीजें सेंटर आ जाएंगी, लेफ्ट करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी दिखेंगी। ठीक है, अब देखो, जो ये वाली यहाँ पे हमने लाइन छोड़ी थी ऊपर, ये किस लिए छोड़ी थी, कि अगर आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हो, ठीक है, कभी कभार क्या होता है, कुछ एड्रेस होता है, तो वो एड्रेस अगर आपको वहां पे शो करना है तो वो आप वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, या जैसे कि मतलब कोई काम, काम का जो लोकेशन है वो लिखना चाहते हो आप, वो लिख सकते हो। ये जो हमने यहाँ पे नीचे छोड़ा, यहाँ पे आपने कुछ ऐड ऑन करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल शीट के अंदर एक प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट को ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ये आप स्कूल में भी कर सकते हो। ठीक है, एजुकेशन के रिगार्डिंग भी कर सकते हो इसको। इसको आप
एक वर्कर लेवल पे, एक कंपनी लेवल पे, उसके अंदर भी इसको कर सकते हो। ठीक है, जहां जहां पे आपको लगता है वहां वहां पे आप इसको जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये है होती है हमारी प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट। अब यहाँ पे जो फॉर्मूले लगे हैं, वो फॉर्मूले मैंने आपको लगा के दिखाए हैं कि जो भी फॉर्मूला आप लगाओगे उस फॉर्मूले को आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो एक्सेल में आपको बेसिक सीखने वाला क्या है, सीखने वाली यही चीजें होती हैं कि कौन सी शीट के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं है कि कॉन्ट इफ का फॉर्मूला खाली अटेंडेंस शीट के अंदर लगता है। ऐसा भी हो सकता है वो किसी दूसरी शीट के अंदर भी लगेगा जहां पे काउंटिंग का काम होगा। तो इतना आपको अपने माइंड में ये चीज लेके चलना है कि अगर हमने कहीं पे काउंट करना है या तो काउंट का फॉर्मूला लगेगा। अगर कोई वहां पे क्राइटेरिया है जैसे अटेंडेंस प्रेजेंट या हॉलीडे का है, तो इसमें काउंट इफ का फॉर्मूला लगेगा। तो जो भी फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताया जाएगा आपने उस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना है। तो जैसे आप इसको नोट डाउन करोगे, 2 3 4 बार आप खुद ट्राई करोगे, आपको एक्सेल शीट में काम आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं कहता हूँ आप 200 सेशन मत लगाइए, 100 सेशन भी मत लगाओ, आप 50 सेशन लगाओ। एक्सेल के 50 सेशन, अगर आप 50 फॉर्मूले सीख गए ना, उन 50 फॉर्मूले की बिहाफ पे आप पूरी एक्सेल शीट को कर सकते हो। कुछ फॉर्मूले ऐसे कॉमन फॉर्मूले होते हैं जो एक्सेल शीट में एक ही तरह से लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे अलग अलग होते हैं। मान के चलो जैसे हमने अटेंडेंस शीट बनाई, तो इसमें हमने कितने फॉर्मूले लगाए हैं, 5 फॉर्मूले लगाए हैं। पहला सीरियल नंबर का लगाया है, डे का लगाया है, प्रेजेंट का, absent का और हॉलीडे का। ऐसे ही मार्कशीट के अंदर ले लोगे आप, वहां पे 6 से 7 फॉर्मूले लगेंगे। एक बिलिंग के अंदर ले लोगे, वहां पे अलग से 8 से 10 फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे फॉर्मूले आप सीखोगे उनको आपने नोट डाउन कर लेना है, और उनको बाद में आपने प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा वहां पे आप हमें पूछ सकते हो। हम ऑलरेडी मेरा सबके पास कांटेक्ट है, तो आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे किसी को समझ ना आया हो तो आप यहाँ माइक जो है अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ठीक है, हमारे पास मीटिंग एंड होने वाली है। तो अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आया हो, कोई फॉर्मूले की समझ नहीं आई हो, या जो हमने क्राइटेरिया या इसके अंदर रेंज दी है उसकी समझ नहीं आई हो आपको, तो आप पूछ सकते हो, मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। अदरवाइज अगर आपको समझ आ गया है तो सारे चैट पे डन लिखेंगे, देन उसके बाद हम सेशन को एंड कर देंगे जल्दी से। सारे 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 जितने भी यहाँ पे अभी पार्टिसिपेंट्स हैं, डन। ठीक है, और ये जो हम यहाँ पे सेशन कर रहे हैं ना, ये आपको अब यूट्यूब पे मिलेंगे। ठीक है, और आप इजिली यूट्यूब से लर्न करके जो है इसको अच्छे से अपने वे में बना सकते हो। जहाँ पे समझ नहीं आएगा वहाँ आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको हेल्प प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे डन लिख रहे हैं। ठीक है, तो लगता है सबको अच्छे से समझ आ गया है। करते हैं इस सेशन को एंड। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट एंड वेरी गुड नाइट। तो सुबह आपको जो है कल की डेट में ये जो आज का सेशन है ये कल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट।